तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। ये एक सब्सिडाइरी कंपनी है ऑफ एनटीपीसी, जो कि इंडिया में पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जीज में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो या CSIT के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हर एक पॉइंट जो आपके लिए रिलेवेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको करियर सेक्शन में यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है PDF डाउनलोड करने के लिए। तो गाइज ये है वो PDF जो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो गाइज इस रिक्रूटमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी एरिया के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसे 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सिविल में टोटल 40 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन वाइज आप यहाँ पे ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अनरिजर्व में 21 है, SC में 4 है, ST में 2 है, OBC में 8 है, EWS में 5 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BTech का डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स में भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। गाइज यहाँ पे आपसे मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कॉलेज के तुरंत बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनका मन करता होगा कि किसी बेहतर जगह पे वो पहुंच पाए, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर आपके पास जियोटेक, पाइलिंग, फाउंडेशन, स्टील स्ट्रक्चर इन सब से रिलेटेड नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 इयर्स रखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 80 है। मैकेनिकल में टोटल 15 वैकेंसीज है। ह्यूमन रिसोर्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकल के आई है। फाइनेंस में टोटल 26 वैकेंसीज है। CSIT वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। बात करते हैं यहाँ पे आपके सैलरी की, तो यहाँ पे एनुअल CTC 11 लाख तक मिल जाएगी। इसके ऊपर भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो CBT टेस्ट, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं आफ्टर कॉलेज उसके बेसिस पे, और लास्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। टोटल 100% में अगर देखा जाए तो CBT टेस्ट का वेटेज 70% रखा गया है। आपने जो कॉलेज के बाद एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है उसका यहाँ पे 10% वेटेज रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 20% रखा गया है। यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। CBT टेस्ट में फॉर अनरिजर्व कैटेगरी आउट ऑफ 70 आपको 60% मार्क्स सिक्योर करना ही पड़ेगा आगे के प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। वहीं एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने ही पड़ेंगे और इंटरव्यू में आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि CBT टेस्ट में कहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और आपका जो टेक्निकल एबिलिटी है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। आपका ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 स्टेज में करा जाएगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन CBT एग्जाम लिया जाएगा जो कि सिर्फ इसी सिटी में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, गांधीनगर है, लखनऊ है, जयपुर, भोपाल एंड रायपुर। सिर्फ इसी सिटी में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे और इस CBT में जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो मिनिमम एक्सपीरियंस की जो शर्तें रखी गई हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको 5 मार्क्स ऐसे ही अवार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास जितना 20 साल का एक्सपीरियंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको 1-1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। अभी तक एप्लीकेशन डेट स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्टिंग डेट है 11 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन को भरने के लिए 1 मई 2025। अब इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है www.ngel.in वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको करियर सेक्शन में जाना होगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की कितनी फी रखी गई है। तो जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल 500 रुपीज रखा गया है और SC ST PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे जो भी बेसिक पॉइंट्स थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो गाइज अगर रेगुलर आप इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।